वो यही नहीं समझ पाए कि लड़की है। इतने भोले संत थे, स्त्री पुरुष का भी भेद उनको नहीं था ज्ञात। तो उन्होंने उससे कहा कि अरे ये कौन है, क्या नाम है इसका? अरे बाबा अमुक नाम है। तो इसके छाती में फोड़े कैसे निकल आए? इन फोड़ों में दर्द नहीं होता है? तो उसकी माँ ने कहा अरे बाबरे बाबा, तो कुछ नहीं जानता है कि हम लोग स्त्री हैं और ये स्त्री का चिन्ह है। हमारे बेटी के विवाह का समय अब बिल्कुल निकट आ गया है कि वो अपंग व्यक्ति को छू दिया विभीषण जी ने, तो वो स्वस्थ हो गया और उसके माथे पर राम नाम तुलसी के पत्ता पे लिख करके रख दिया। तो वो समुद्र में योग बल से चलने लग गया, थल के समान चलने लग गया। कहते छू मंतर के जैसे दर्द उसी समय गायब हो गया। और कहते बचपन की बीमारी थी पेट में दर्द होने वाली, कहते आज तक हमारे पेट में दर्द उठा ही नहीं। उसके बाद से नाम उच्चारण नहीं किया, नाम महिमा की केवल स्मृति हुई, नाम महिमा पर विश्वास आया, विश्वास आते ही और चमत्कार हो गया। राम नाम महिमा की बात आ गई तो एक बात कह देते हैं। नाम महिमा क्या है वो तो वाणी का विषय ही नहीं है, पर फिर भी शास्त्रों में जो बात कही गई है उसका हम स्मरण मात्र कर रहे हैं। एक बार राम नाम का उच्चारण कोई कर ले, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, जो भी भगवान नाम, एक बार भगवान नाम का उच्चारण कर ले तो अनंतानंत जन्मों के संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़, मलुकदास जी कहते हैं। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार, सब जल जाएगी। चलो यहां तक तो ठीक है, अब आगे सुन लीजिए। द्वारा जीवन में पाप का कभी स्पर्श ही नहीं होगा। एक बार राम नाम ले लिया तो अनंतानंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए और द्वारा पाप की हिम्मत नहीं जो भीतर घुस जाए। अब उसको संसार चक्र से छूटने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बार राम नाम लिया मुक्त हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, भगवत पार्षद हो गया। पढ़े लिखे लोगों के मन में जब ऐसी बातें वो पढ़ते हैं तब तो उनके मन में होता कि अरे ये सब अतिरंजित करके लिख दिया गया है। केवल इसलिए कुछ लोग सभ्य होते हैं तो वो ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं, वो इतना कह देते कि हाँ लोग राम राम करें इसके लिए ऐसा लिख दिया बढ़ा चढ़ा के, वस्तुतः ऐसी महिमा है नहीं। ये सोचना 10 नामापराधों में से एक नामापराध है। नाम में अर्थवाद की कल्पना करना, ये 10 नामापराधों में नामापराध। वस्तुतः भगवान नाम की महिमा क्या है? वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्म, शास्त्र, संतों की वाणियों में जो भगवान के नाम की महिमा कही गई है उससे भी अनंत 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 गुणित भगवान नाम की महिमा है। कोई पारावार नहीं है नाम महिमा। वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने शुभ कर्म हैं, योग, यज्ञ, जप, तप आदि साधन, उनको सविधि श्रद्धा पूर्वक हजारों 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 बार उनका अनुष्ठान करे और एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो कलाम नारहंति षोडशीम, 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान नाम क्या कहना महाराज। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार प्रभु श्री राम कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट होते हैं। 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में भगवान एक बार देवकी नंदन यशोदानंदन के रूप में प्रकट होते हैं। पर नाम जापक जितनी बार राम राम बोलता है उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट कर देती है। जितनी बार कृष्ण शब्द का उच्चारण करता है उसकी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर ठाकुर जी को प्रकट कर देती है। क्या कहना महाराज।
अद्भुत है। तब प्रश्न उठा एक कि जब एक ही नाम की इतनी महिमा है तो ये महात्मा लोग चित्रकूट में रह के राम 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 सीताराम 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 जप रहे हैं, काहे लिए जप रहे हैं? न जपें। कोई एक बार राम नाम तो हो ही जाएगा, इतना श्रम क्यों कर रहे हैं? महाराज जी उसका समाधान इतना ही है कि नाम महिमा का जो ये वचन है इसमें विश्वास दृढ़ करने के लिए शेष नाम है। नाम महिमा में विश्वास दृढ़ हो जाए इसके लिए जीवन भर राम नाम का जप है। अब भक्तमाल जी में प्रसंग है कि वो अपंग व्यक्ति को छू दिया विभीषण जी ने तो वो स्वस्थ हो गया और उसके माथे पर राम नाम तुलसी के पत्ता पे लिख करके रख दिया तो वो समुद्र में योग बल से चलने लग गया, थल के समान चलने लग गया। और उसने सोचा कि क्या जंत्र मंत्र देखा तो अरे तो राम नाम लिखा तो डूबने लग गया। तो फिर विभीषण जी के राम नाम की शरण ली तो फिर चलने लग गया। अब राम नाम तो वही है, विभीषण जी का राम नाम अलग से कहां से आ गया? विभीषण जी में राम नाम के प्रति जो अगाध श्रद्धा निष्ठा विश्वास है उसकी बात अलौकिक है, उसी का प्रभाव होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि गंगा सागर में कपिल मुनि के पुजारी थे महाराज, जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा मिलती है उसको 6 महीना कपिल भगवान की भी पूजा मिलती है। तो महाराज जी 2 बार हनुमान जी के पुजारी रहे हनुमानगढ़ी में, तो 2 बार कपिल मुनि की सेवा महाराज को मिली। तो अब तो बहुत सुविधाएं वहां हो गई हैं। महाराज जी कहते थे उस जमानों में न तो बिजली थी, यातायात की सुविधा तो बिल्कुल नहीं थी और आमदनी भी नहीं थी, फिर भी साधु वहाँ रहते थे और जिसको भेज दिया जाता था केवल चढ़ावा आता था, ये जो संक्रांति आती है उस पर, बाकी कोई चढ़ावा दर्शनार्थी कोई नहीं। तो यहीं से अयोध्या जी से व्यवस्था करके जाना पड़ता था वहाँ राशन पानी की। तो ऐसा था कि जिसको वहाँ भेज जाना पड़ता था तो उसको लगता था मानो काले पानी की सजा होगी उसको, ऐसा। और कुछ बनाओ तो तमाम भिक्षुक आ जाते थे, बाबा हमको दो हमको दो हमको दो। ये हालत वहाँ की, गरीबी। तो महाराज जी कहते वहाँ गए तो क्या हुआ कि पता नहीं, वहाँ के समुद्री जलवायु के प्रभाव से भात ही खाना, केवल भात खाने का उतना अभ्यास नहीं, तो पेट में दर्द उठने लग गया, सूल। और होते होते इतना तेज दर्द बढ़ गया पेट में, कोई भी चीज खाएं भयंकर दर्द हो, कभी भी उठ जाए दर्द। अब वहाँ कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं, कोई दवाई उपलब्ध नहीं। तो एक रात्रि इतनी जोर का दर्द पेट में हुआ कि हमको लगा कि आज प्राणांत हो जाएगा। और पेट की समस्या बचपन से ही थी, विद्यार्थी जीवन से ही। तो एक बार तो मन में आया कि जो साथ वाले पुजारी हैं उनको जगा दें कि गुरु भाई अब तो हम मर रहे हैं, हमको बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन महाराज जी में सहन क्षमता बहुत थी। मन में सोचे दिन भर बेचारे सेवा करते हैं, हम रात की उनको खराब करें, ये जग के भी क्या कर लेंगे। डॉक्टर तो यहाँ है नहीं, कलकत्ता यहाँ नहीं है, कैसे कलकत्ता जाना, कैसे दिखाना। आज तो कपिल भगवान के चरणों में मरना निश्चित है। बड़ी भारी पीड़ा हो रही थी। मन में आता था कि कोई कहीं से कुछ दवाई तो मिल जाती, थोड़ी शांति आती। तो उसी समय हमारे मन ने अपने आप को धिक्कारना शुरू किया कि अरे राम नाम भव भेषज हरण घोर त्रय सूल। राम नाम भव भेषज है, त्रय सूल को हरने वाला राम नाम है। और हम किस बात के साधु हैं, राम राम तो कर नहीं रहे हैं, डॉक्टर का चिंतन और दवाई का चिंतन कर रहे हैं। राम नाम से भवसूल मिट जाती है तो उदरसूल क्यों नहीं मिटेगी। कहते ये बात भीतर जैसे ही विश्वास आया, कहते छू मंतर के जैसे दर्द उसी समय गायब हो गया। और कहते बचपन की बीमारी थी पेट में दर्द होने वाली, कहते आज तक हमारे पेट में दर्द उठा ही नहीं। उसके बाद से नाम उच्चारण नहीं किया,
नाम महिमा की केवल स्मृति हुई, नाम महिमा पर विश्वास आया, विश्वास आते ही और चमत्कार हो गया। तो महाविश्वास पूर्वक है, नाम में भी महाविश्वास काम करता है। ये तिलक, तुलसी, वैष्णवता का स्वरूप, ये सब इसके मूल में विश्वास ही तो काम करेगा। चित्रकूट धाम की महिमा के प्रति विश्वास, जो कुछ लिखा है वो सर्वथा सत्य है, ऐसा हम अपने आप के मन में अनुभव करें। शास्त्रों में जो फलश्रुतियां दी गई हैं उनको हम पढ़ते पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उनकी अनुभूति हमको नहीं होती। विश्वास करें तो तत्काल उसका लाभ मिले। मलिन चित्त में विश्वास होता नहीं। तो विदेश की, यूरोप की कहीं की घटना उसमें बता रहा था व्यक्ति कि एक बार पानी का बड़ा भारी संकट हुआ, तो वहां लोगों ने कहा कि हम लोग चलें, पहाड़ के निकट चल करके जंगल में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि पानी बरसे। तो सब सामूहिक प्रार्थना के लिए, कोई नगर का नाम बताया था विदेश में, वहां के सब लोग निकल करके जंगल में गए ईश्वर की पुकार करने के लिए। तो एक 8 साल की बच्ची वो भी गई उस समूह में। तो उसके हाथ में एक छतरी थी, छत्ता उसके हाथ में था। तो जब वहां पहुंची तो लोगों ने उससे पूछा, बच्ची से, 8 साल की बच्ची से, कि तेरे हाथ में छतरी क्यों है? उन्होंने कहा छतरी क्यों, आप लोग छत्ता क्यों नहीं लाए, तो तू क्यों छतरी लाई है? उसने कहा कि इतने लोग मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पानी बरसा दो, तो ईश्वर तो परम करुणामय है, परम दयालु है, वो इतने लोगों की प्रार्थना जरूर सुनेगा और पानी बरसेगा। और कहीं बर्फबारी होने लग गई तब तो सब परेशान हो जाएंगे। मैं तो बच्ची हूं, इसलिए मैं अपनी छतरी लेके आई हूं कि मैं तो कम से कम बच जाऊंगी। तो लोग हंसने लग गए कि एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं और ये अच्छी छतरी लेके चलेगी, पानी बरसेगा। और प्रार्थना शुरू हुई कि उस बच्ची के विश्वास का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि इतनी जोर पानी बरसा, इतनी जोर पानी बरसा कि सब एकदम तरवितर हो गए, भीज गए। लेकिन वो बच्ची छत्ता लेकर सुरक्षित अपने घर तक आ गई। तो भले ही भारत से बाहर के किसी देश की घटना है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, प्रार्थना में विश्वास ही काम आता है। आप जैसा विश्वास कर लेंगे बस वही काम हो जाएगा। कबीर जी की एक पंक्ति है बाबा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावा कैलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या? मैं तो हूं विश्वास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीरदास जी की रचना। भगवान विश्वास में, और ये विश्वास भक्त के अंतःकरण की ही वस्तु है, विमुख में विश्वास नहीं होता। भक्त के हृदय में बड़ा भारी विश्वास होता है, और भक्ति महाविश्वास पूर्वकम, शरणागति भगवान की भक्ति विश्वास पूर्वक नहीं, महाविश्वास पूर्वक भगवान की भक्ति की जाती है। एक भोले संत थे, एकदम भोले थे, इतने भोले थे उनको स्त्री पुरुष का भेद भी मालूम नहीं था। जंगल में भजन करते थे। तो एक दिन वो भिक्षा के लिए गांव में गए, जंगल पार करके गांव में गए। नजर उनकी नीची रहती थी, राम 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 जपते रहते थे। तो जहां भिक्षा के लिए उन्होंने सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई, तो उस घर की मालकिन ने अपनी बिटिया को, जो विवाह के योग्य थी, उसको भिक्षा दे करके भेजा कि वो बाबा जी को आटा दे आओ, चुटकी आटा दे आओ। लो बाबा। तो उनके ऐसे थोड़ा ध्यान गया, देखा उन्होंने, तो
वो यही नहीं समझ पाए कि लड़की है। इतने भोले संत थे, स्त्री पुरुष का भी भेद उनको नहीं था ज्ञात। तो उन्होंने उससे कहा कि अरे ये कौन है, क्या नाम है इसका? अरे बाबा अमुक नाम है। तो इसके छाती में फोड़े कैसे निकल आए? इन फोड़ों में दर्द नहीं होता है? तो उसकी माँ ने कहा अरे बाबरे बाबा, तो कुछ नहीं जानता है कि हम लोग स्त्री हैं और ये स्त्री का चिन्ह है। हमारे बेटी के विवाह का समय अब बिल्कुल निकट आ गया है। तो ये तो माताओं के शरीर की प्रकृति है, और पेट में जब बालक आता है तो इन्हीं पयोधरों में दूध उतर आता है, इसी दूध से बच्चों का पोषण होता है। इतना सुनते हुए महात्मा उन्होंने भिक्षा पात्र पटक दिया, फूट गया भिक्षा पात्र, मिट्टी की हंडी थी, फूट गई, रोने लगे। तो मैया ने पूछा बाबा रो क्यों रहे हो? बोले मैं कितना मूर्ख हूँ, भगवान कितने करुणामय हैं। पेट में बच्चा आया नहीं, पेट में बच्चा आएगा, उसको भूख लगेगी, बाहर पैदा होगा तो क्या खाएगा? तो भगवान ने, राम जी ने कितनी चिंता की है, इसके पहले ही दूध की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। तो हम काय बात के साधु, हमको राम जी पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, अब किसी के द्वार पर भिक्षा करने नहीं जाएंगे। हैं 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनोरे भोंदू सो ठाकुर बिसराया। अब किसी के द्वार पे नहीं जाना, भिक्षा पात्र फोड़कर चले आए और जाकर राम राम करने लगे। अब भगवान जो खिलाएंगे वही खाएंगे। विश्वास में ही सिद्धि है। भक्त के हृदय में सहज विश्वास होता है, और विश्वास के बिना भक्ति नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्राम।